हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा में राहुल गांधी जब बोल रहे थे नीट के मुद्दे पे, उनका माइक बंद कर दिया गया। उसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोल रहे थे, इसी मुद्दे पर राज्यसभा में माइक बंद कर दिया गया। दरअसल सवाल ये उठता है और ये चीजें अभी आपको देखने को आगे बहुत मिलेगी, क्योंकि जब भी इस तरह से बात पिछले सरकार में भी हुआ है तो माइक बंद करने की शिकायत बहुत अधिक आई है। इमरजेंसी के टाइम में भी ये काफी देखा गया था। ये ट्रेंड फिर से वापस आया है कि कुछ भी ऐसा हो तो माइक बंद कर दे। अब सवाल है कि इसीलिए आपको जानना होगा कि माइक बंद कौन करता है, नियम क्या है और इसमें क्या-क्या हो सकता है। तो अभी लोकसभा में इन्होंने माइक बंद करवा दिया और राज्यसभा में इन्होंने माइक बंद करवा दिया। सवाल ये उठता है कि क्या ये माइक बंद करवा सकते हैं या लिटरली करवाते हैं? अब आप सिंपल सी बात है, इन दोनों के ऊपर ये आरोप क्यों लगा? क्या इनके पास कोई ऐसा बटन होता है जिसको ये दबा देते हैं और माइक बंद हो जाता है? और अगर ये इन्होंने कई बार कहा है, ओम बिरला ने खास करके, हमारे पास ऐसा कोई बटन नहीं है जो हम आपका माइक बंद करवा दे, ये खासकर एक संयोग है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि सेम दिन दोनों अलग-अलग हाउस में अलग-अलग दोनों ही नीट के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, और जब ये बात कर रहे थे तब भी माइक ऑफ हो गया और जब ये बात कर रहे थे तब भी माइक ऑफ हो गया। तो कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेशन है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है जिसके कारण ये चीजें होती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है हमारा लोकसभा अभी का, यही लोकसभा है, ठीक है। लोकसभा में इस तरह से सीटें बनी हुई है चारों तरफ। अभी आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, जब भी कभी टीवी डिबेट होगा तो हर एक के ऊपर माइक है, स्क्रीन भी लगा है, तो सबके पास माइक है और आपने देखा भी है माइक रहता है। अब होता क्या है, ये अध्यक्ष साहब यहाँ बैठते हैं, उसी तरह से राज्यसभा में चेयरमैन बैठते हैं, तो इनके पास कोई बटन नहीं होता, ठीक है। इनके पास कोई माइक कंट्रोल करने का बटन नहीं होता। दरअसल माइक कंट्रोल करने का टोटल यूनिट फर्स्ट फ्लोर पे बैठता है। ध्यान से देखो, वो फर्स्ट फ्लोर पे बैठता है यूनिट, ठीक है। और यहां पे उनके पास प्रॉपर डिस्प्ले लगा होता है, स्क्रीन लगी होती है, वो उससे देखते रहते हैं। और जिसको भी माइक ऑफ करने का गाइड किया जाता है, या जिनको बोला जाता है बोलने के लिए, उनका माइक ऑन कर दिया जाता है, बाकी का माइक ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। ये चीजें होती है। अब इसको भी थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। अभी जब नया लोकसभा बना है, यानी नया लोकसभा और राज्यसभा यानी पार्लियामेंट बना है, तो अभी सांसद के सीटों का डिवीजन नहीं किया गया है, ठीक है। ये जो सीट है ना, कौन कहां बैठेगा, इसको लेकर अभी डिवीजन नंबर नहीं मिला है। डिवीजन नंबर क्या होता है? डिवीजन नंबर होता है इनका सीट नंबर, कि ये किस पे बैठेंगे, ये किस पे बैठेंगे, मोदी जी कहां बैठेंगे। तो उस तरह से सीट अलॉट नहीं किया गया है। तो अभी जो माइक बंद करने का काम है, वो पूरी तरह से साउंड इंजीनियर के हाथ में होता है और हमेशा से होता है। उनका पूरा एक अलग यूनिट होता है जो देखते रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ और चीज, डिवीजन नंबर चूंकि अभी नहीं मिला है, तो उनको इस स्क्रीन पर देखना पड़ता है कि कौन खड़ा है, कहां खड़ा है, उसके अकॉर्डिंग ये माइक बंद करते हैं। डिवीजन नंबर जब मिल जाता है, उसका मतलब ये है, ये उम्मीद की जाती है कि जिसको जो नंबर मिला है वो उसी नंबर पे, उसी सीट पे आएगा और उसी सीट पे भाषण देगा। तो जब डिवीजन नंबर मिल जाता है, तो जैसे ही नाम पुकारा जाता है अध्यक्ष के द्वारा, तो वो अपने सीट पे आ जाएंगे, ठीक है। अपने सीट से बोलेंगे और उसी सीट से हमेशा बोलेंगे कि उनको वो नंबर अलॉट हो गया है। तो जो माइक ऑपरेट कर रहा है अलग यूनिट, वो सीधा उनके सीट का माइक बंद कर सकता है, ठीक है। अब बंद और चालू करने को लेकर क्या प्रोविजन है, माने किस स्थिति में ऐसा अक्सर किया जाता है। तो आपने ये भी देखा होगा, कई बार जो हंगामा बहुत अधिक हो जाता है, उस दौरान चेयरमैन जो भी होते हैं, वो माइक बंद करने का आदेश दे सकते हैं कि सबके माइक बंद कर दिए जाए, क्योंकि स्थिति बिगड़ जाती है। दूसरा, जब जीरो आवर चल रहा होता है, तो सबको लगभग लगभग 3 मिनट दिए जाते हैं या 250 शब्द दिए जाते हैं, 250 वर्ड दिए जाते हैं। इसी को इनको बोलना होता है, इसी बीच में इनको समअप करना है। अब उसको अगर बढ़ाने लगते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है अमूमन, ठीक है। तो माइक बंद हो जाएगा ताकि दूसरे को मौका मिले, वो बैठ जाए, अगर नहीं बैठ रहे हैं तो। दूसरी तरफ, अगर चेयरमैन के द्वारा एक शब्द का यूज कर दिया जाता है कि इनकी जो ये बात है, ये रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। जैसे अभी आपने देखा होगा, नीट के दौरान इन्होंने क्लियर बोला कि ये रिकॉर्ड नहीं की जाएगी
और इन्होंने भी क्लियर बोला कि इनकी बात रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। रिकॉर्ड नहीं करने का मतलब कि जो रिकॉर्ड बनता है, मिनट बनता है ना कि कौन किसने क्या बोला, उसमें इनकी बात रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। और जैसे इन्होंने बोला कि इनकी बात रिकॉर्ड नहीं की जाएगी और धनखड़ साहब ने जैसे बोला रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, बोला और माइक इनके दोनों के बंद हो गए। तो एक ये भी है कि जब ये बोल देंगे कि बात रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, तब भी माइक बंद कर दिया जाता है। तब आप एक और चीज सुनते होंगे कि कई बार आपने ये देखा है कि भाषण दे ही रहे हैं लोग, ठीक है, हंगामा हो गया और हंगामा हम सुन भी पा रहे हैं, यानी माइक नहीं बंद हुआ इसका मतलब। तो ये कहा जाता है कि जहां पे हंगामा हो रहा है तो एक ही साथ अगर बहुत सारे लोग हंगामा कर रहे हैं और एक माइक भी ऑन है तो उसके द्वारा आवाज खींच ली जाती है और वही आवाज हम लोगों को सुनने को मिलता है, ठीक है, वही चीज हम लोग इस माइक के द्वारा सुनते हैं। अब मान लो कि इनका माइक ऑन रह गया और ऑन रह गया, अच्छा इनका माइक ऑफ कर दिया गया, इनका माइक ऑन कर दिया गया, हंगामा यहाँ पे लोगों ने तेज कर दिया, तो इनके तरफ से भी हंगामा अगर हो रहा है तो इस माइक में कैच कर लिया जाएगा और वो आवाज हम सुन लेते हैं। तो ये बात यहाँ पे कही गई। तो इस तरह से माइक को बंद, और यहाँ पे ध्यान एक और रखना है कि पूरी तरह से ये इनके कंट्रोल में होता है। ये जिसका चाहे माइक ऑफ करवा दे, जिसका चाहे माइक ऑन करवा दे, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का चेयरमैन। तो ये चीजें इसीलिए आप देखते होंगे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन है खास करके रूलिंग पार्टी के, तो उनका टाइम बढ़ भी जाता है तब भी वो बोलते रहते हैं और उनको नहीं रोका जाता। और कई बार अपोजिशन पार्टी के लीडर अगर उस तरह का मुद्दा उठाते हैं जो सरकार के अगेंस्ट में अक्सर होता है तो ये चीजें की जाती है। तो सिंपल सी बात है कि ओम बिरला और धनखड़ साहब के द्वारा ही माइक को ऑफ करवाया गया है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने बोला मीटिंग में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी ये बात, माइक बंद। इन्होंने बोला नहीं रिकॉर्ड की जाएगी, माइक बंद। और इस तरह की घटनाएं इमरजेंसी के दौरान भी बहुत सारी देखी गई थी। तो क्लियर हो गया कि माइक बंद कब होता है, किस स्थिति में होता है। और यहाँ पर एक और चीज इनके द्वारा बोली गई कि जो नीट का मुद्दा उठा रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या गलत है, अकॉर्डिंग टू रूल नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था। राष्ट्रपति का अभिभाषण जब होता है उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव या उसके भाषण पे डिस्कशन होता है। तो राष्ट्रपति के भाषण के बाद पहला काम उन पे डिस्कशन करना है। आप चूंकि दूसरा मुद्दा उठा रहे हैं, इसी के कारण आपकी बात मतलब नहीं सुनी जाएगी, मीटिंग में नहीं रखी जाएगी, पहले हम नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। दोनों ने सेम डायलॉग का यूज किया है, सो सेम बात दोनों ने कही है। एक्चुअली नियम यही है, नियम भी यही है कि जब राष्ट्रपति का भाषण होता है तो उनके भाषण की प्रायोरिटी के बेस पे डिस्कशन होता है, बाद में धन्यवाद प्रस्ताव भी पास होता है। और इन्होंने नीट का मुद्दा उठा दिया था, इसको लेकर इनके माइक को बंद किया गया है और बंद किया गया था। तो ये आज एक बंद करने के बाद भी ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमने बंद नहीं किया, हमारे पास कोई बटन नहीं होता। ये नहीं कह रहे कि हमने बंद करवा दिया, क्योंकि हमारे शब्द से ही माइक बंद हो जाते हैं। शब्द क्या है, मीटिंग में इनको शामिल नहीं किया जाएगा, इनको मीटिंग में हम नहीं डालेंगे, बात खत्म हो गई। रिकॉर्ड में नहीं डालेंगे, बात खत्म हो गई, उसी समय माइक बंद हो जाता है। ये प्रोसेस है, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो यही सिस्टम है जो चलता है।